रखा। इटावा से खबर, शिवपाल से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सफाई से शिवपाल के आवास पहुंचे हैं अखिलेश यादव। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। चुनाव के बीच दोनों की ये अहम मुलाकात। कई राजनीतिक मायने हैं इस मुलाकात के। मैनपुरी उपचुनाव के बीच शिवपाल और अखिलेश का मिलन। शिवपाल से मिलने अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें हम लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ प्रमोद दीक्षित भी इटावा से जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कुछ जानकारी? अखिलेश यादव मिलने पहुंचे हैं शिवपाल यादव से। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से 2 दिन से अखिलेश यादव लखनऊ में थे और आज सीधे वहां से सुबह 7:30 बजे वहां से निकले हैं और सीधे अपने जो उनका आवास है, पैतृक आवास है, वहां न जाके सीधे शिवपाल सिंह यादव के आवास पर पहुंचे हैं चेपई में। पर जो शिवपाल सिंह यादव हैं वो एसएस मेमोरियल इंटर कॉलेज में है और उनकी अभी अखिलेश यादव की वार्ता उनके बेटे आदित्य यादव से चल रही है। पर अभी तक शिवपाल सिंह यादव अपने आवास पर नहीं पहुंचे हैं। जी ठीक है, कब तक पहुंचेंगे इसकी कोई सूचना है क्या? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जबकि आमने और सामने का ही असर बाकी है, क्योंकि जस्ट उनके एसएस मेमोरियल इंटर कॉलेज के सामने ही उनका आवास है। बस कुछ ही मीटर की दूरी है। अब क्या कारण है जो कि अभी तक शिवपाल सिंह यादव अपने आवास नहीं पहुंच रहे हैं या फिर अखिलेश यादव चल करके एसएस मेमोरियल इंटर कॉलेज नहीं पहुंच रहे हैं। जी ठीक है प्रमोद। शबी हैदर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शबी जी, ये मुलाकात क्या रंग लाने वाली है? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है वो शिवपाल यादव से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और जैसे कि अभी प्रमोद कह रहे थे कि आमने सामने है, इस जो स्कूल है और जो घर है वो आमने सामने है, लेकिन फिर भी शिवपाल यादव अभी तक अपने आवास नहीं पहुंचे कि वो अखिलेश यादव से मुलाकात करें। बिल्कुल यशी, देखिए निश्चित तौर पर पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। जी कल तक जिन शिवपाल यादव के लिए कहा जा रहा था कि साहब आपको जहां जाना है वहां चले जाइए, आज का दिन जो है वो निश्चित तौर पर क्या शिवपाल यादव के पास मैसेज पहले से होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिलना चाहते हैं और अभी तक शिवपाल यादव उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। 20 मिनट से ज्यादा का समय गुजर चुका है अखिलेश यादव को उनके आवास पर पहुंचे हुए। आदित्य यादव से उनकी मुलाकात हो रही है और अभी तक जो भी शिवपाल यादव को लेकर चाहे वो कमेंट्स आए हों, चाहे वो बयान आए हों, चाहे वो रणनीति आई हो, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से आई है। शिवपाल यादव की तरफ से ना उनकी अभी रणनीति का खुलासा हुआ है। ये जरूर उनके समर्थक या जो उनके आए बाएं दाएं जो लोग रहते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, वो बहू को चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन अगर अब नामांकन को 36 घंटे से ज्यादा का समय इस समय आपको बता दें, देखो शिवपाल सिंह यादव अपने आवास पर आ चुके हैं और अखिलेश यादव अंदर ही बैठे हैं और डिम्पल जी भी आ चुकी हैं। अखिलेश यादव की जो पत्नी है वो डिम्पल यादव यहाँ पर उनके आवास पर जा रही हैं। अखिलेश यादव के साथ प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, तस्वीरें दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव मौजूद, शिवपाल यादव भी पहुंच चुके हैं और ये आवास का गेट बंद कर दिया गया है। प्रमोद, शिवपाल यादव पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भी मौजूद यहाँ पर। जी नहीं, आपको जानकारी अभी जो फीड आई थी वो डिम्पल यादव की थी और डिम्पल यादव जी शिवपाल सिंह के आवास के अंदर पहुंच चुकी हैं। पर कुछ ही देर का खड़ का इंतजार है। यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव 1-2 मिनट में यहाँ पहुंचने वाले हैं और उनके बीच में आज यहाँ परिवार के लोगों के बीच में बैठ करके वार्ता चलेगी। उसके बाद वार्ता होने के बाद क्या निष्कर्ष निकल के आता है, ये एक देखने वाली बात होगी। जी ठीक है प्रमोद, वापस आएंगे आपके पास। शबी हैदर जी कंटिन्यू कर सकते हैं आप। और देखिए यहाँ पर डिम्पल यादव भी पहुंच चुकी हैं और अब जो जानकारी मिल रही है कि शिवपाल यादव भी 1-2 मिनट में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो शिवपाल यादव का जो सॉफ्ट कॉर्नर डिम्पल यादव के लिए है शबी हैदर जी, वो साफ नजर आता है। उन्होंने अपने समर्थकों से भी अपील की है कि उनको समर्थन दें। तो कहीं ना कहीं डिम्पल यादव के लिए वो काफी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ये हम अभी फिलहाल उपचुनाव में ये लगातार समझ रहे हैं। निश्चित तौर पर यशी, देखिए अगर कोई और व्यक्ति होता, कोई और चेहरा होता तो हो सकता है शिवपाल यादव खुली तौर के ऊपर जो है वो उसका विरोध करते। लेकिन चूंकि डिम्पल यादव हैं और डिम्पल यादव को शिवपाल यादव उतना ही मान सम्मान एक बेटी के तौर पर मानते हैं जितना वो मान सम्मान अपनी बेटी को देते हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर देखिए शिवपाल यादव को निर्णय लेना है। अभी तक शिवपाल यादव की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया है, सार्वजनिक तौर पर कोई वक्तव्य नहीं आया है, लेकिन ना ही उन्होंने अभी कोई विरोध किया है।
तो देखना ये होगा, तय शिवपाल यादव को करना है कि वो क्या करते हैं। लेकिन संशय और कहीं ना कहीं देखिए, हमारे जैसे खबर नफीसों के लिए तो खबर है, एक एंगल हम ढूंढते हैं और वो एंगल जो है वो इस पूरे सियासी जो है वो जो भी घालमेल है उसमें एक दिखाई दे रहा है कि आखिर क्या कारण है। 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और शिवपाल की यादव की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है। तो यही तो सब इंतजार इसी बात का है। एक प्रत्याशी पहुंचा है, लोकसभा का चुनाव लड़ रही है डिम्पल यादव। यही वजह तो नहीं है मुलाकात की कि जवाब नहीं आया है तो हम खुद ही ले लेते हैं जाकर? जी, कहीं यही वजह तो नहीं है आवास पहुंचने की कि जवाब नहीं आया है तो हम खुद आवास पर जाकर जवाब ले लेते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, मैम आपको जानकारी के बता दूं, जिस तरीके से अभी नंबर पर है। शबी जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। जी प्रमोद जी क्या अपडेट है? अभी आपको जानकारी बता दूं, अभी शिवपाल सिंह यादव अपनी कोठी के अंदर घुस चुके हैं और अपनी फैमिली के साथ में डिम्पल यादव, अखिलेश यादव से वार्ता हो रही है। अब कितनी देर तक ये वार्ता चलेगी ये देखने वाली बात होगी, पर अभी तक जानकारी मिली है कि आदित्य यादव और शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, जैसे सभी लोग अपने एक ही आवास के अंदर अपने बैठ करके वार्ता हो रही है। जी प्रमोद, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेते रहेंगे। सभी जी, शिवपाल यादव भी पहुंच गए हैं। और डिम्पल यादव सूचना मिली है, अब वो वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शिवपाल जी के पास पहले से सूचना होगी। अखिलेश यादव जी पहुंच रहे हैं जी। और वो अपने स्कूल कॉलेज में जो भी उनका लगातार, कल भी वो इसी स्कूल में थे, आज भी वो इसी स्कूल में है, कोई कार्यक्रम होगा उनका, तो वो वहां से पहुंचे हैं। 20-25 मिनट अमूमन लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में। शिवपाल यादव पहुंच चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर अब जो छटा है वो बिखरेगी और शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ बाहर आएंगे और एक वक्तव्य जारी करेंगे और डिम्पल यादव को चुनाव लड़ाने का शिवपाल यादव ऐलान करेंगे। जिस मान सम्मान की बात शिवपाल यादव लगातार कह रहे थे और जो जिस चीज पर जो है वो जो चाहते थे, शायद वो ऐसा हुआ है और अखिलेश यादव स्वयं उनके घर गए हैं। और हालांकि देखिए, इससे पहले बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं दोनों लोगों के बीच में, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन आज जो है उस पूरे मनमुटाव और उस पूरे समीकरण के बाद पहली बार जो है अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर गए हैं, सपत्नीक गए हैं। चुनाव का मौसम है और काफी देर बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबी बातचीत होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जिस पर विस्तृत तौर के ऊपर बातचीत की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने जो वहां पर रोड मैप बनाया है कि डिम्पल यादव वहां पर जो है वो रोड शो के जरिए वोट मांगेंगी और जो दूसरे सारे जो बड़े नेता हैं वो जनसंपर्क करेंगे और लोगों के घर घर जाकर अपना जो है वो उनसे अपना मुलायम सिंह यादव जी का एक श्रद्धांजलि के तौर के ऊपर जो है वोट मांगने की जो पूरी एक सहानुभूति पूर्वक एक जो खाका खींचा गया उसके तहत काम होगा। तो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी में अब जो लड़ाई होगी वो धरातल पर दिखेगी। शिवपाल यादव, हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि शिवपाल यादव, लेकिन शबी जी देखिए, अभी अगर हम देखें शबी जी, लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसी मुलाकातों की, तो ऐसी मुलाकातें हमने विधानसभा चुनाव के टाइम पे भी बहुत देखी। मनमुटाव भी हमने उस वक्त देखा, उसके बाद उनका मिलना भी देखा, उसके बाद भी हम लगातार ऐसे ही कन्वर्सेशन करते रहे कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव एक हो गए। चुनाव का मौसम है और आज एक बार फिर अखिलेश यादव आवास पर है शिवपाल यादव के, और शिवपाल यादव दोनों आपस में जो भी बातचीत कर रहे हों। लेकिन ये अभी आगे उपचुनाव के तमाम चीजें हो जाएंगी, इसके बाद ये देखना होगा कि क्या वाकई रिश्ते मधुर हो गए या सिर्फ और सिर्फ चुनाव में इस तरीके से एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। देखिए यशी, दिखता सब कुछ है, समझ में सब कुछ आता है जी। और हम और आप चाहे जितनी जो है वो सार्वजनिक मंच पर डोमेन में, पब्लिक डोमेन में एक दूसरे के को साथ दिखने की प्रैक्टिस करें और मैसेज देने की कोशिश करें, लेकिन ये पब्लिक है, ये जनता है, ये सब जानती है। और जिस तरीके से पिछले दिनों चीजें हुई हैं और शिवपाल यादव जो है वो लगातार इन कोशिशों में लगे थे कि कुछ ऐसा कर कमाल की मैं तेरा हो जाऊं, मैं हूं किसी और का फिलहाल की तेरा हो जाऊं, इस तरीके की जो है वो लगातार जस्तजू में लगे थे। और एक सीट पर सोचिए शिवपाल यादव जो है वो चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़े, फिर उसके बाद जो है चुनाव के बाद उनको विधायक दल की देखिए शिवपाल यादव की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत ज्यादा एक बड़े होने का फर्ज निभाया है। उन्होंने वो जैसे भी चीजों को अच्छा कर सकते थे उन्होंने कोशिश की, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन आज फिर भी स्थितियां विपरीत रही, फिर भी चीजें नहीं हो पाई, तो शिवपाल यादव का आज देरी से आना तो बनता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए शिवपाल यादव पहले भी ये बात उनके लिए बिल्कुल
लिख के उन्होंने अपने लिए रख रखी और ताबीज बना के पहन रखा है कि वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि उनके ऊपर एक तोहमत लगे कि उन्होंने यादव वोट बैंक में फ्रैक्शन की लकीर की, बंटवारे की बात की। लेकिन वो ये चाहते थे कि उनका मान सम्मान हो पार्टी में, संगठन में, और उनके साथ जो एक नेताओं की एक बड़ी लिस्ट है उनका जो है वो समाजवादी पार्टी में उपयोग हो, लिस्ट हो। लेकिन ऐसी कुछ स्थितियां परिस्थितियां, मैं विधानमंडल दल की बैठक पे आ रहा था, शिवपाल यादव चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रसपा जो है वो अपने आप को 0-0 पे रखती है, फिर विधानमंडल की बैठक होती है। आखिर क्या कारण था? आखिर समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को उस बैठक में क्यों नहीं बुलाया? तो वहां से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई और चिट्ठी तक जारी की गई ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव के लिए। अब चीजें बदली हैं, अब मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, तो निश्चित तौर पे ऊपर अगर राजनीतिक एक परिपक्व व्यक्तित्व और मुलायम सिंह यादव के बाद अगर समाजवादी चश्मे से राजनीति करने वाला अगर कोई परिवार में कोई व्यक्ति है तो वो शिवपाल यादव हैं। और निश्चित तौर पर अब पहले की स्थितियां और थी और आज की स्थितियां और हैं। सूरज जो है रोजाना एक नई स्थिति और परिस्थिति के साथ उगता है। हम कंपेयर नहीं कर सकते कल के दिन को और आज के दिन को। तो स्थितियां परिस्थितियां बदली हैं, शिवपाल यादव भी बदले हैं और हमें ऐसी उम्मीद होगी, करनी चाहिए कि शिवपाल यादव का जहां तक व्यक्तित्व और उनकी राजनीति करने का तौर तरीका है, सब कुछ ठीक होगा। शिवपाल यादव डिंपल को अगर चुनाव लड़ाएंगे या चुनाव लड़ाने का बस ऐलान होना बाकी है, चुनाव लड़ाते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर सहानुभूति प्लस शिवपाल यादव की जो ताकत है, जसवंत नगर विधानसभा सीट पे 1.25 लाख 1.5 लाख वोटों की जो ताकत है वो अगर एड ऑन हो जाएगी तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी एक इजी टास्क होगा और वो अपने दूसरा जो उपचुनाव है वहां पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। रामपुर और खतौली में भी समाजवादी पार्टी को ऐसा नहीं है प्रदर्शन करना है, क्योंकि अब अगर ये 2 सीटें भी उसको निकाल कर आती है तो विधानसभा में जाहिर सी बात है उसकी शक्ति बढ़ेगी। हमें अब से यशी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, देखना ये होगा कि शिवपाल यादव क्या कहते हैं और उसके 2 दिन 3 दिन तक ये देखना होगा कि शिवपाल यादव क्या करते हैं। तो ये जरूरी है, शिवपाल यादव क्या कहते हैं और शिवपाल यादव क्या करते हैं। जी बिल्कुल शोभित जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। प्रमोद लगातार हमारे साथ मौजूद हैं शिवपाल सिंह यादव की आवाज से। प्रमोद, कोई हलचल, कोई अपडेट अभी तक मिल पाया है क्या? जी नहीं, अभी तो अपडेट तो कुछ नहीं है। पूरे परिवार के लोगों के साथ में अंदर ही उनकी वार्ता चल रही है। अब क्या वार्ता है, किस विषय पर वार्ता है, अभी कुछ कहा जा सकता नहीं है, क्योंकि अभी करीबन 10 मिनट हो गए हैं और करीबन जैसा कि सभी जी ने बताया कि 20-25 मिनट के समथिंग तो उन लोगों के परिवार की वार्ता एक साथ चलेगी, क्योंकि अंकुर यादव भी वहीं अंदर ही हैं। और जिस तरीके से डिंपल यादव जी अभी पहुंची थी, अखिलेश यादव पहुंच ही चुके थे लखनऊ, तो सीधे अपने उनके आवास पर पहुंचे थे। आज अपने आवास पर न जाकर के अगर अपने आवास पर जाते तो डिंपल यादव उनके साथ में आती, परंतु वो अकेले ही आए। उसके बाद में डिंपल यादव यहाँ पहुंची हैं। अभी अंदर ही उन लोगों की वार्ता हो रही है। जी प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और शबी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखना होगा कि शिवपाल यादव जब और अखिलेश यादव दोनों मुलाकात कर बाहर निकलते हैं तो क्या समीकरण बनते दिखाई देंगे। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की आज मुलाकात हो रही है।